प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम मैथ यानी गणित विषय का कक्षा 6 और 7 जो दोनों के अंदर आता है, पूर्णांक संख्याएं अध्याय है अपना पूर्णांक संख्याएं, उसके सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करते हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो सबसे पहले देखो, अपने पूर्णांक शुरू करते हैं। तो उससे पहले हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं एक प्राकृत संख्या। पहली संख्या जो हम पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या, वो क्या थी? 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी धनात्मक संख्याएं थी उन्हें प्राकृत संख्या कहा गया था। ये अनंत तक की जितनी भी संख्याएं थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण संख्या। तो जो प्राकृत संख्या थी, पूर्ण संख्या में हमने क्या पढ़ा था कि जो प्राकृत संख्या थी उसके अंदर हमने क्या जोड़ दिया? 0 और ऐड कर दिया। तो जो ग्रुप बना वो किसका बना? पूर्ण संख्या का, यानी 0 से लेकर अनंत तक की संख्या, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या देखते हैं कि ये सभी क्या थी? ये सभी धनात्मक संख्याएं थी। इन दोनों के अंदर कौन सी संख्याएं आती है? धनात्मक संख्याएं आती है। अब हम अगला जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या करेंगे? जो हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं, जो हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं उनका ऋणात्मक मान, यानी ऋणात्मक पूर्ण अंक कह सकते हैं अपने, यानी आधी संख्या या पॉइंट वाली संख्या या बटे वाली संख्या, उनको हम ऐड नहीं करेंगे। जो पूर्ण संख्या हो जैसे 1, 2, 3, उनको यदि हम शामिल कर दें, ऋणात्मक पूर्ण अंक उनको और शामिल कर दें, तो जो ग्रुप बनेगा वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं इसमें, जैसे अपने पास प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 अनंत तक ये संख्याएं थी। इनके अंदर यदि मैं ऐड कर दूँ -1, -2, -3, -4, -5 डैश 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 डैश, यानी ये इधर भी आगे से आगे कम होती जाएगी, -6, -7, -8 है। तो ये जो ग्रुप बनेगा इनको क्या कहेंगे हम? पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। तो ये कौन सी संख्याएं हो गई? पूर्णांक संख्याएं। अब देखो, इसके अंदर 3 तरह की संख्याएं हैं। इसमें 1 से लेकर ये जो संख्याएं इतनी 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 अनंत तक की, जो जिसे हम प्राकृत संख्या बोलते थे, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ये इसके अंदर क्या कहलाएंगे? धनात्मक पूर्णांक। और -1 से लेकर ये जो हमने लिखे हैं -1, -2, -3, -4, -5 डैश 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 डैश, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। तो कोई पूछ ले कि जैसे आपको दे दिया जाए -15, ये क्या है? तो इसको हम कहेंगे कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अब बीच में बची कौन सी संख्या? 0। इसको हम उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं, या हम इसको शून्य पूर्णांक भी कहते हैं। ये क्या है? शून्य पूर्णांक भी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्णांक के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल की जाती है। तो ये है अपना पूर्णांक संख्याएं। अब इसके बारे में अपने देखते हैं एक चित्र के माध्यम से। मान लीजिए हमने किसी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 से लेकर अनंत तक की ये जितनी प्राकृत संख्याएं हैं उसको मैंने इस आकृति से प्रदर्शित किया, और शून्य को हमने राउंड शेप में प्रदर्शित किया। ये शून्य अंक है, यानी 0 है अपने पास। जब हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया तो हमारे पास मिलाने के बाद जो आकृति बनी, ये इस तरह से बनेगी, थोड़ी इस तरह से संख्या बनेगी। इसको हमने क्या नाम दे दिया? पूर्ण संख्या। यानी अब ये जो ग्रुप बना है, ये डायग्राम बना है, वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश।
अब हमने पूर्ण संख्या ये हमने आयत के रूप में, ये क्या था, आयत के रूप में प्रदर्शित किया था। अब त्रिभुज के रूप में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करें, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से प्रदर्शित करें, तो ये जो आयत था अपने पास, ये यहाँ तक ये पूर्ण संख्या था। इसके अंदर ये ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्याएं और जोड़ दी, यहाँ प्लस वाली संख्याएं थी। अब प्लस और माइनस की जोड़ने पर जो हमारे पास ये आकृति बनी है, इस आकृति को हमने क्या नाम दिया है, पूर्णांक। तो ये पूर्णांक ग्रुप बन गया। इसको हम थैले के रूप में भी इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास कोई बैग है, यानी ये कोई थैला है, इसके अंदर हमने ये कोई घड़ा मान सकते हैं। इस घड़े के अंदर हमने संख्याएं डाली हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये संख्याएं हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो घड़ा है वो प्राकृत संख्या का है। ये किसका है, प्राकृत संख्या का है। जैसे ही मैंने मेरे को आगे 0 मिली मुझे, तो 0 मिलने के बाद मैंने क्या किया, उस 0 को इस घड़े में डाल दिया, और 0 डालने के बाद अब पूछा कि ये घड़ा कौन सी संख्याओं का है, तब हम कहेंगे ये घड़ा पूर्ण संख्या का है। अब आगे चला तो मेरे को संख्याएं मिली -1, -2, -3, इस तरह की जो संख्याएं थी, -16 मीन्स माइनस ऋणात्मक संख्याएं मिली। तब हमने इसका नाम दे दिया कि ये घड़ा कौन सी संख्याओं का है, पूर्णांक का है। तो इन सब को अब पूर्णांक के अंदर क्या है, प्राकृत संख्याएं भी सारी है, पूर्ण संख्याएं भी है, और ऋणात्मक पूर्णांक भी है। तो इन सब का सम्मिलित रूप है। तो एक सम्मिलित रूप से हम पूर्णांक को इस तरह से दर्शा सकते हैं। अब ये देखो, ये पूर्णांक है बाहर वाला, ये पूर्णांक का डायग्राम है। अब इस पूर्णांक में हमने क्या किया है, ये शून्य है, 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये धनात्मक संख्या है सारी की सारी प्लस की। 0 अलग है, ये प्राकृत संख्या है। ये कौन सी संख्या है, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में 0 मिला, तो जो ये आयत हमने निरूपित किया है आयत के रूप में, ये हमने क्या कर लिया, पूर्ण संख्या। ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या का। अब जैसे ही इसमें ये ऋणात्मक संख्याएं आई, त्रिभुज में हमने त्रिभुज से किसको प्रदर्शित किया है, ऋणात्मक संख्याओं को। और जब हम ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर प्लस करते हैं, तो जो बाहर वाली जो आकृति बनी है वो क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या। अब यहाँ अपने पास 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ उत्तर 1 नंबर है। तो क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण होती है, तो सभी पूर्णांक का मतलब इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी है। तो क्या ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती। तो इसका जवाब आएगा नहीं। दूसरा हम यहाँ नोट करते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक के अंदर, ये देखो बीच के अंदर आई है ये प्राकृत संख्या, ये वाली, तो ये सारी की सारी इसके अंदर है ना, पूर्णांक के पूरे डायग्राम के अंदर है। तो इसका जवाब आ जाएगा हाँ। तीसरा हम बिंदु इस तरह से लिख सकते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, पूर्णांक संख्या होती है। इसका जवाब भी क्या आएगा, हाँ। क्यों, सभी पूर्ण संख्या मतलब ये आयत, जो हमने आयत को दर्शाया, तो ये सारा पूरा आयत, इस जो हमने पंचभुज नुमा आकृति जो बनाई थी, इसके अंदर आया है ना। तो इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या होती है, पूर्णांक होती है। यानी हम ऐसे मान के चलो कि जो प्राकृत संख्याएं हैं, यहाँ हमने सबसे पहले पढ़ा प्राकृत संख्या, दूसरा हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, तीसरा हमने पढ़ा पूर्णांक। तो जब हम ऊपर से नीचे जाएं, तो आप ये मान के चलो इनका जवाब हाँ आएगा। ऊपर से नीचे का मतलब पहले हमने बता दिया कि प्राकृत संख्या नीचे चले
मतलब पूर्णांक नीचे है, पूर्णांक संख्या होती है, यानी पहले प्राकृत संख्या है, दूसरी बार हमने पूर्णांक संख्या लिखा है, तो इसका जवाब आएगा हाँ। और जब नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, यानी ये क्वेश्चन आ जाए क्या सभी पूर्णांक पूर्ण होते हैं, तो जवाब आएगा नहीं। क्या सभी पूर्ण प्राकृत होते हैं, जवाब आएगा नहीं। तो इस तरह से जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो हाँ, और नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो संख्याओं का जवाब क्या रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अपने को पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ परिभाषा लिख लेते हैं नोट्स के रूप में भी। पूर्णांक के अंदर क्या क्या देखते हैं, तो पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर है, इसमें सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं जो पूर्ण अंक हैं को पूर्णांक संख्या कहा गया है। इसे I और Z से दर्शाया जाता है। तो सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें ऋणात्मक पूर्ण अंकों को शामिल किया जाता है। जो जितनी संख्याएं थी, कौन सी पूर्ण संख्याएं, यानी यहाँ तक ये 0 तक ये पूर्ण संख्याएं थी, इन पूर्ण संख्याओं के अंदर जब ऋणात्मक अंक को शामिल किया, ये ऋणात्मक अंक आ गए, ऋणात्मक अंकों को शामिल किया, तो ये पूरा जो ग्रुप बना वो क्या कहलाया, पूर्णांक। अब इसके अंदर 3 तरह के अंक है, पूर्णांक है। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ये माइनस वाली संख्याएं, एक शून्य पूर्णांक है जो 0 होता है, एक धनात्मक पूर्णांक है 1 2 3 4 5। तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में आती है। और यहाँ अपने वो 3 क्वेश्चन भी अपने नोट कर सकते हैं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं, जवाब आ जाएगा हाँ, प्राकृत संख्या पूर्णांक है। तो वो 3 क्वेश्चन भी यहाँ हम नोट कर सकते हैं। तो ये था अपना टॉपिक पूर्णांक संख्या। धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर हम पूर्णांक संख्याओं के डिटेल के बारे, पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है वो पढ़ेंगे। इसके लिए आपसे एक बार निवेदन भी है कि और अधिक वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहे, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।